नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। गृहस्थ का जीवन और साधु का जीवन, गृहस्थ का धर्म और साधु का धर्म, ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। गृहस्थ जीवन को भी धर्ममय बनाने को कहा है। साधु का जीवन तो धर्ममय होता ही है, लेकिन गृहस्थ को भी धर्मात्मा कहा है। यदि मुनि धर्म है तो गृहस्थ धर्म भी है। गृहस्थों का धर्म कैसे होना चाहिए? साधु का तो बिना अवलंबन के, बिना परिग्रह के आत्म ध्यान करने को बात कहा। उनके पास तो मात्र एक साम्य धन रहता है। समता ही जिनकी पूंजी है, साम्य परिणाम ही जिनका धन है, हर परिस्थिति में शांत रहना ही जिनका कर्म है, ऐसे व्यक्तित्व का नाम संत होता है, साधु होता है। और बाहर से कुछ भी नहीं होता है। जिन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो जिनके पास परिग्रह है वह साधु नहीं है। जिसके पास परिग्रह है वह गृहस्थ है। जिसके पास बाहर की वस्तुएं हैं वो गृहस्थ है। जिसके पास आत्मा के अलावा कुछ नहीं है उसका नाम संत है। अधिक से अधिक पिछी और कमंडल रख सकते हैं और शास्त्र, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो संत होते हैं। लेकिन गृहस्थ के पास धन भी होता है, मकान भी होता है, परिवार भी होता है। तो सबसे पहले हम चिंतन करते हैं धन के बारे में। गृहस्थ का धन कैसा होना चाहिए और गृहस्थ के धन की क्या बात होना चाहिए? तो सुनो, 3 चीज़ें होना चाहिए। धन का कमाना होना चाहिए, धन का खर्च करना होना चाहिए और धन का दान देना होना चाहिए। धन कमाना भी है गृहस्थ को, धन खर्च भी करना है गृहस्थ को और धन का दान भी देना है गृहस्थ को। अब प्रश्न ये उठता है कि धन कैसे कमाना चाहिए, धन कैसे खर्च करना चाहिए और धन कैसे दान देना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं। धन को नीति पूर्वक कमाना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है धन को न्याय नीति पूर्वक कमाना चाहिए। दूसरा सूत्र है कि आखिरकार धन को कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे व्यय करना चाहिए, तो रीति पूर्वक। रीति अर्थात जो नियम है, नीति है, उसके अनुसार, रीति के अनुसार उचित स्थान पर उचित समय पर खर्च करना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए। और दान कैसे करना चाहिए? तो प्रीति पूर्वक दान करना चाहिए। नीति से कमाना, रीति से खर्च करना और प्रीति से दान करना, ये 3 लक्षण गृहस्थ के होना चाहिए। ऐसे में नीति पूर्वक कमाना, रीति पूर्वक खर्च करना और प्रीति पूर्वक दान देना। दान दे मन हरस सीखे। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं नीति पूर्वक धन कमाने का मायना क्या है, न्यायपूर्वक धन कमाने का अर्थ क्या है।
क्या अन्यायपूर्वक धन कमाया जाता है? हाँ, कमाते हैं लोग। नीति को छोड़ करके अनीति पूर्वक भी लोग धन कमाते हैं। सीधी सी बात है, धर्म विरुद्ध जो भी क्रियाएं करके आदमी पैसा कमाता है वह सब अनीति पूर्वक है। संकल्पी हिंसा जिसके माध्यम से होती ऐसा व्यापार करता है तो समझ लेना वही भी अनीति पूर्वक धन कमा रहा है। जो व्यक्ति 6 आवश्यक को छोड़ करके धन कमा रहा है वह भी अनीति पूर्वक धन कमा रहा है। एक बार किसी सज्जन ने आचार्य से कहा, आचार्य जी हम लोग अनीति पूर्वक धन नहीं कमाते। जो मार्केट का रेट रहता है, जैसा लोग खरीदते हैं वैसा खरीदते हैं और वैसा बेचते हैं। मार्केट से ज़्यादा तो हम नहीं बेचते ज़्यादा रेट में, तो हम लोग अन्यायपूर्वक धन तो नहीं कमाते। तो आचार्य ने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ दुकान कब खोलते हैं आप? बोले सुबह से खोल लेते हैं। बोले पूजन करके अभिषेक करके दान दे करके कि ऐसे चले जाते? बोले ऐसे चले जाते हैं। बोले यही अन्याय है। ऐसा कैसे अन्याय हो सकता है? वो आदमी भौचक्का रख गया कि मैंने तो कोई झूठ बोला नहीं, पाप किया नहीं, और आचार्य कह रहे यही अन्याय है। हाँ यही अन्याय है। आचार्य ने कहा जब तक तुम 6 आवश्यक का पालन ना कर लो, भगवान का अभिषेक पूजन दान स्वाध्याय आदि ना कर लो, तब तक दुकान मत खोलना, वरना अपने प्रति अन्याय हो जाएगा। और जो अपने प्रति न्याय नहीं कर सकता वो दूसरे के प्रति भी न्याय नहीं कर सकता। जो अपने प्रति अन्याय कर रहा है वो दूसरे के प्रति अन्याय करेगा करेगा करेगा, नियम है। इसलिए पहले अपने प्रति न्याय करो, अर्थात जब तक आप भगवान का अभिषेक पूजन आदि ना कर लो, स्वाध्याय आदि ना कर लो, प्रवचन आदि ना सुन लो, मुनि को दान ना दो, तब तक गृह कार्यों में नहीं लगना चाहिए, दुकान आदि पर नहीं जाना चाहिए। ये नीति बताई जाती है, यही है नीति, इसके अलावा और कुछ नहीं। यदि आप इसका उल्लंघन करते हो तो याद रखो आप अनीति पूर्वक धन कमा रहे हो। धन क्यों कमा रहे हो? इस भोग की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं। लेकिन क्या आपके पैसे से पूरी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी? जब तक पुण्य नहीं होगा तो क्या पैसे से शादी कर सकते हो? बच्चे बोलो ना, पुण्य चाहिए ना। पैसे से दुकान खोल सकते हो, आमदनी बिना पुण्य के हो जाएगी क्या? पैसे से मकान बना सकते हो, मकान में शांति कि बिना पुण्य के आ सकती है? पैसे से भोजन खरीद सकते हो, भूख बिना पुण्य के होगी क्या? बोलो ना भाई। पैसे से अच्छे मखमल के गद्दे खरीद सकते हो, पर नींद बोलो ना। पैसे से कुत्ता खरीद सकते हो, पर वो पूंछ कब हिलाएगा? जब तुम प्रेम दोगे। बिना प्रेम पुण्य के पूंछ भी नहीं हिलाएगा कुत्ता, भौंकेगा तुम्हारे ऊपर। भाई समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ये पैसे से तुम कमाओ कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे के साथ पुण्य को मत छोड़ो, तभी समझो आप न्याय और नीति के साथ धन कमा रहे हो। और कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं अनीति के माध्यम से, कुछ दिन तो अच्छा रहता है, चलता है, फिर बाद में समझ में आता है अनीति का पैसा कहाँ कहाँ से निकलता है, कैसा कैसा होता है। घर परिवार के साथ नहीं देते। एक नीति श्लोक मिलता है जो अन्याय से धन कमाते उनके लिए कहा, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। उन्होंने कहा अनीति और अन्याय से तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन 10 वर्ष तक टिक सकता है। और 11 वर्ष से 11 वर्ष लगेगा, 11वें वर्ष में समझ लेना वो समूल नष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से बर्बाद हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी, कोई बीमारी पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपका पैसा निकल जाएगा। क्योंकि वो पैसा तुमने कैसे कमाया है? अनीति के माध्यम से कमाया है। अनीति के माध्यम से कमाओगे तो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होगा। इसी नीति के साथ पैसा कमाओ। अनीति के साथ कमाओगे वो 10 वर्ष के बाद टिकेगा नहीं। बहुत सारे देखे होंगे नेता, राजनेता, उनके पास खूब पैसा होता है, यदि वो सही खर्च नहीं करते, अन्याय से रखते हैं, तो बाद में उनके घर में क्या समस्या आती है आपको पता है। खुद के जीवन में कितनी समस्या आती है आपको पता है। किसी को छापा पड़ता है, किसी को दौरा पड़ता है,
किसी के परिवार में कलह होती है, किसी के यहाँ मर्डर होता है, किसी के यहाँ केस चलता है, किसी के यहाँ ज़मीन हड़पी जाती है। ये सब कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि अनीति का धन कमा करके रखते हैं। और जो नीति न्याय से धन को कमाते हैं, भले वह गरीब रहते हैं पर उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटती जैसे अन्यायी के साथ घटती है। शांति से वह जीवन भर सामान्य व्यक्ति बना रहता है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति मध्यम जैसा बना रहता है, शुरू से भी जैसा था, बीच में भी जैसा था, ऊपर भी जैसा था। उसके यहाँ कलह आदि नहीं होती, मर्डर नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, अटैक नहीं आते। शांति से धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। इसलिए कैसा धन कमाना? नीति से। धन कमाओ तो नीति से। कहते हैं आपके एक हाथ में कमाने का भाव होना चाहिए और दूसरे हाथ में देने का भाव होना चाहिए। कमाओ तो, पर साथ में उसके लिए देने का, कहीं ना कहीं खर्च करने का भाव अवश्य होना चाहिए। न्यायी के यहाँ बताते, जो न्याय नीति से अपना जीवन यापन करता है तो उसके यहाँ कैसे होते हैं? जैसे मेंढक जलाशय में और मछलियाँ भरे तालाब में आकर के बसती हैं, वैसे ही समस्त संपदाएं विवश होकर के शुभ काम करने वालों के अनुसरण करती रहती। जैसे नदियां हों, तालाब हों, उसमें मछलियां लाना पड़ती कि अपने आप उत्पन्न होती हैं? बोलो ना भाई, ये सब अपने आप वहाँ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से शुभ कर्म में लगे रहते हैं, उनके पास संपदा अपने आप आती। संपदा का अर्थ है नहीं कि अपार ढेर लगता हो, जितनी संपदा है उसमें उनको शांति रहती है, उनका परिवार समृद्ध बना रहता है, उन्हें कभी कुछ चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ज़्यादा भी नहीं है तो कमी भी नहीं पड़ती, किसी के हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। इतना ज़्यादा कोई दौरा उठ जाए ऐसे कोई बात नहीं होती, खतरनाक बीमारियाँ नहीं होती, घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये तो संपत्ति है। और कौन सी है? सन्मति है, सो संपत्ति है। और यदि हमारी मति दुर्मति हो गई तो काय की संपत्ति है ना? यदि आपकी बुद्धि ठिकाने पर है तो आपकी संपत्ति काम की है, और आपकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है वो संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाती है। इसे समझ लो, यदि संपत्ति को संपत्ति जैसा ही रखना है तो सन्मति रखो, अपनी बुद्धि को ठिकाने पर रखो। और बुद्धि ठिकाने पर कब आएगी? जब न्याय नीति का धन तुम कमाने का प्रयास करोगे। समझ आ रहा है ना? यदि ये आपके जीवन में तो बहुत बड़ी बात है। तो न्याय नीति से कमाया हुआ धन तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। अन्याय का धन कहते जैसा आता है वैसे जाता है। शराब के ठेके से आया हुआ धन बेटे को शराबी बना देता है। जुआ सट्टा लॉटरी से आया हुआ धन बच्चे में व्यसन पैदा कर देता है। अनर्गल तरीके से आया हुआ धन अनर्गल तरीके से आता है। आप देख लेना, जो भी अनीति का धन कमाते हैं उनके बेटे कितने सदाचारी हैं, और नीति से धन कमाते हैं उनके बच्चे कितने दुराचारी हैं। आप समझ लेना, जो नीति न्याय से चलते हैं उनके बच्चे वैसा भोजन करते हैं तो उनका सदाचार बना रहता है। जो अनीति अन्याय का पैसा कमा के बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों में विकृतियाँ पैदा होती रहती हैं। जो विजातीय संबंध करते हैं, गरीब कम करते हैं, अमीर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पैसा होता है, अनाप शनाप खर्च करते हैं। यदि पैसा लिमिट में होगा तो व्यसन कहाँ से आएंगे? जब भोजन पानी की व्यवस्था ही हो पाएगी तो शराब कहाँ से खरीदेगा? जब भोजन पानी की व्यवस्था हो पाएगी तो है अनर्गल पाप कैसे करेगा? क्योंकि जैसा धन आएगा वैसा जाएगा। और एक बात बोलूं, पैसा तो अपने आप में पाप है। परिग्रह पाप है कि नहीं? पांचवा पाप है कि नहीं? और वो पाप को बढ़ाएगा कि पुण्य को बढ़ाएगा? पाप को ही बढ़ाएगा। और अनीति से हो रहा है, या तो करेला तो कड़वा था ही, करेला समझते ना आप लोग, और नीम पर चढ़ गया हो तो और कड़वा हो जाता है। करेला तो करेला होता है, नीम पर चढ़ गया हो तो और कड़वा होता है। धन तो अपने आप में है ही पाप, लेकिन यदि वह अनीति से आया है तो समझो नीम चढ़ा करेला जैसा हो जाएगा, और कड़वा हो जाएगा, और पाप का बंध करेगा, और पाप की ओर ले जाएगा।
जितना अधिक अधिक धन अनीति का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिणाम भी होते जाएंगे, क्योंकि अनीति के धन से जो आप भोजन पानी करोगे तो मन भी वैसा होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। इसलिए बाहर से तो धनी व्यक्ति दिखता है, लेकिन उसका बेटा जब शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, पापी निकल जाए तो अंदर से उसे महसूस होता है ये क्यों हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था वो, और वो घटित घटना थी। एक दवाइयाँ बनाने वाला व्यक्ति था, वह नकली इंजेक्शन बनाता था, नकली दवाइयाँ बनाता था। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? और उसकी मार्केट में सेलिंग अच्छी थी। उसको भी मालूम था कि नकली है, पर लोगों की किस्मत अच्छी थी कि लोग बच जाते थे। फिर भी कुछ कुछ तो चले जाते थे, कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते थे। एकदम ही ऐसी नहीं थी कि आदमी मर ही जाए उससे, पर दवाइयाँ काम नहीं करती थी। समझ आ रहा है आपको? एक बार ये अपनी फैक्ट्री पर था, वर्षों से हो गया, लगभग बताया ना 10 वर्ष तक, 10 वर्षों तक एक धंधा अपना करता रहा। लेकिन इसका बेटा बीमार पड़ा, ये कहीं बाहर था। इसने अपने नौकर से कहा बेटे को हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले गए, इसको इंजेक्शन लगा, बेटा मर गया। इसने जांच पड़ताल की, आपने दवाइयाँ कौन सी दी थी, तो मालूम पड़ा इन्हीं की दवाइयाँ थी। तो उन्हें समझ में आया मेरा पाप मेरे ही मध्य आ गया। ये नकली दवाई किसको लग गई? बोलो ना, हमारे बेटे के ऊपर आ गई। ये होता है, ये नियम है, ये सिद्धांत है। जितना तुम दूसरे के प्रति करोगे उतना तुम्हारे लिए प्राप्त होने वाला है। खेत में जैसा आप बीज बोओगे वैसी फसल आपके पास आने वाली है, धीरे धीरे आएगी। गन्ने की फसल 1 साल लग जाते हैं, लगते कि नहीं लगते हैं? ऐसे कर्म में पकने में देर लगती है, पर जैसा आप कमाओगे वैसा आपका जाएगा। नियम से है, ऐसे ही बर्बादी होती चली जाएगी। हमने बहुत सारे गांवों में जाकर के देखा है, जिन लोगों का अनीति का धंधा है उनके एक भी बच्चे नीति न्याय से नहीं चलते। उनके घर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। गाड़ी है तो मालूम पड़ा कि पहले गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था तो बड़ा लड़का मरा था, बीच वाला मर गया, अब लास्ट वाला बीमार पड़ा हुआ है। पैसा तो बहुत है पर किस काम का? भोगने वाली नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं। ये जिंदगी होती है। इसलिए पैसा कमाओ तो नीति से। अब दूसरा आता है, पैसा खर्च करो तो रीति से। रीति माने तरीके से। पैसे खर्च करने का भी एक तरीका होना चाहिए। हमने कमाया तो है, लेकिन याद रखो इसे हम खर्च करेंगे तो कैसे करेंगे? अनर्गल खर्च नहीं करना। अनर्गल खर्च मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसमें पैसा वेस्टेज नहीं जाना। जैसे आपके परिवार में कोई फंक्शन होता है, हाँ, तो ऐसे कोई कार्य मत करो उस फंक्शन में जो पाप की वृद्धि कराए। कोई नाचने वाले को मत बुलाओ, फटाके चलाने मत चलाओ। आया समझ में? जो पाप वर्धक कार्य है उसको मत करो। महिला संगीत पर स्टॉप करो। ये महिला संगीत कोई जयदेव में कहीं लिखा नहीं है कि शादी विवाह में महिलाओं के संगीत होते हैं। और महिला संगीत में पुरुषों की क्या आवश्यकता होती है, और महिला संगीत में गाना गाने की क्या आवश्यकता होती है? ये कभी आपने सुना कि पहले कहीं राजा महाराजाओं के यहाँ महिला संगीत होती थी? आपको बुरा ना लगे तो एक बात बताऊँ आपको, बता देता हूँ। मैं एक शहर में था, उस शहर में शादी चल रही थी। तो शादी के 1-2 दिन पहले कार्यक्रम चलते हैं। तो धर्मशाला लंबी चौड़ी थी, हम पीछे साइड रुके हुए थे और यहाँ सामने परिसर में कार्यक्रम चल रहे थे। तो वहाँ के अध्यक्ष वहाँ से आए और एकदम दुखी मन से आए। मैंने कहा क्या बात है, आज दुखी लग रहे हो? बोले आज बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा क्या बुरा लगा आपके लिए? बोले महाराज जी, जो अन्य लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों की जो टीका टिप्पणी थी वो सुन कर के लगा कि हमारी जैन समाज कहाँ जा रही है। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज जी, महिलाएं जो है ना नाच रही थी, डांस कर रही थी। क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, और खुले में कर रही थी। सारे लोग देख रहे थे वहाँ परिसर में से। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि अध्यक्ष साहब, ये नाचने वाली कहाँ से बुलाई आपने? क्या बोला?
गांव समाज की महिलाओं से क्या बोल रहे हैं वो सामने वाले? नाचने वाले कौन होती पता है आपको? जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिसका कोई चरित्र नहीं होता। जिनकी महिलाओं को क्या बोल रहे हैं वो सामने वाले? ये नाचने वाली कहाँ से बुलाई आपने? तो मैंने एक ही शब्द कहा उनसे, सुनो अध्यक्ष साहब, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थीं और बाहर की नाचने वाली आती थीं। और आज जैन समाज में ये हो गया, घर की नाचने लगी हैं और बाहर की भोजन बना रही हैं। सोचो कितना स्तर गिर गया हमारा, कितना स्तर गिर गया। पहले नाचने वाले बाहर के होते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे। अब घर के भोजन बनाने वाले नहीं रहे, घर के नाचने लगे हैं और बाहर के भोजन बनाने लगे। इसी का नाम तो कलयुग है, इसी का नाम तो पंचम काल है, इसी का नाम तो पाप का बाहुल्य है। अभी भी समाज में सुधार कर लो। आपके यहाँ यदि ऐसा हो रहा हो तो सुधार कर लो। भोजन घर के लोग बनाने लगो और नाचने वाले बंद कर दो, आपका समाज सुधर जाएगा। नाचने वालों की ज़रूरत क्या है? भोजन बनाकर खिला नहीं पा रहे और वासना परोस रहे हो, पाप परोस रहे हो, भोजन परोस नहीं पा रहे आप। ये क्या है? समझ कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी? जरा विचार करो। इसलिए खर्च करो तो रीति पूर्वक, ऐसी जगह खर्च मत करो जहाँ पर पाप का बंद होता हो। एक बच्चों के लिए कहानी थी, आप लोगों को भी बता देते हो कहानी, बड़े लोगों ने नहीं सुनी होगी कहानी। बच्चे तो सुन लेते हैं कहानी शाम को, आप नहीं सुन पाते हैं, तो आपको भी बता देता हूँ, जबकि आपको समझना ज़रूरी है। एक अच्छे परिवार में शादी थी, तो वहाँ शादी जब हुई तो शादी में पंडित जी को बुलाया गया। किनको बुलाया गया? पंडित। क्यों? वो करेंगे, पाठ करेंगे तो क्या होगा? भंवर पड़ेगी, शादी आदि के मुहूर्त जो कुछ पढ़े जाते हो सब आप लोग जानते हो क्या किया जाता है। पंडित जी को बुलाया गया, लेकिन साथ में नाचने वाली को बुलाया गया। नाचने वाले का नाम था कंचनिया, है ना, और जो पंडित जी थे उनका नाम था मणिराम। क्या नाम था? मणिराम नाम था। अब इन दोनों के काम हो गए, शादी संपन्न हो गई। जब विदाई हुई, सुने ना, तो मणिराम को 30 रुपये दिए। उस जमाने में कितने रुपए दिए? 30 रुपये। कंचनिया को 300 दिए। कितने दिए? 300 दिए। समझ में ना, राग रंग के लिए आदमी कितना खर्च करता है और सही रीति के लिए कितना देता है। पंडित जी को कितने दिए? जबकि उन्होंने सारा कार्य संपन्न कराया, है ना। थोड़ी धर्म की बातें भी बताई होंगी, तुम्हारे नियम ये है, धर्म का पालन करो, ऐसा बताया होगा। उसको 30 रुपये। और जिसने विषय वासनाएं परोसी होगी, पाप में मन लगाया होगा, उसको कितने दिए गए? भीड़ कहाँ होगी? पंडित जी के पास की वहाँ, बोलो ना। ये है समाज का असली रूप। पंडित जी लिख के गए, फिर फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश। फूटी आंख विवेक की कहा कहे जगदीश, और कंचनी आंखों 300, मणिराम को 30। क्या लिख कर गए हो? कि ये आंख, विवेक की आंख फूट गई समाज की। कहा करे जगदीश, भगवान क्या करेगा इसके लिए? जब इनकी आंख फूटी है विवेक की, तो भगवान क्या करेगा? कंचनिया को 300 रुपये दे रहा है और मणिराम पंडित जी को 30 रुपये। कहने का तात्पर्य, धर्म के लिए आज का व्यक्ति पैसा खर्च करना नहीं चाहता और पाप के लिए दोनों हाथों से फेंकता है। अरे सही गृहस्थ, सही धर्मात्मा वो होता है जो पाप के लिए पैसा कंजूसी करता है, धर्म के लिए दोनों हाथ खोल देता है। तो कंचनिया के लिए 300 नहीं देना, मणिराम को 300 देना। कंचनिया को कितना देना? कंचनिया को बुलाना नहीं तो देना ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाप के कार्यों से बचने का प्रयास करना। बस समझ में आ रही है आपके लिए? नहीं तो आप 2 हाथ हैं आपके पास। कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। आप दरवाजे पर आए बाएं क्या लिखते हो? दाएं बाएं क्या लिखते हो? शुभ लाभ लिखते हो, है ना। अब एक काम किया करो, एक हाथ में शुभ लाभ लिखो और एक हाथ में शुभ खर्च लिखो। नहीं है समझ में? अब आपके लिए एक हाथ में शुभ लाभ, नीति पूर्वक पैसा कमाओ, और दूसरे हाथ में शुभ खर्च, रीति पूर्वक खर्च करो।
तब आप धर्मात्मा बने रह सकते, तब आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, आपका जीवन धर्ममय बनेगा। शुभ तरीके से लाभ और शुभ तरीके से खर्च होना चाहिए, अच्छी तरीके से पैसा आना चाहिए और अच्छी ही तरीके से पैसे का व्यय होना चाहिए। जब तक शुभ लाभ नहीं होगा तब तक शुभ व्यय भी नहीं होगा, खर्च भी नहीं होगा। अनीति से आएगा, अनीति से में जाएगा, पाप से आएगा, पाप में जाएगा। जब आप नीति पूर्वक कमाएंगे, धर्म पूर्वक कमाएंगे, तभी तो आप नीति पूर्वक धर्म पूर्वक आप खर्च कर पाएंगे। सही बात तो ये, उतना पहले पानी खर्च नहीं होता था जितना आज होता है। पूछो क्यों? पहले पानी कुएं से खींचना पड़ता था, मेहनत से कमाते थे, उतना ही खर्च करते थे। आज तो पाइपलाइन से आता है, बस चल रहा है, रोड पर भी, यहाँ भी, नाली में, वहाँ कहाँ जा रहा है। जैसा आ रहा है वैसा जा रहा है। जैसे पानी की, जल की दशा है, वैसे आपकी धन की दशा है। नीति से आएगा, नीति में जाएगा, अनीति से आएगा, अनीति से जाएगा। आज नल से आ रहा है तो बेकार जा रहा है, पहले कुएं से आता था तो सही सुरक्षित रहता था। ऐसे आज मेहनत से धन कमाओगे तो आपका सही खर्च होगा। अनीति से आएगा, अनीति से आएगा। बोलो गलत कह रहे क्या? बिल्कुल ऐसे हो रहा है। अब तो कुएं को ढक दिए, नीति न्याय को ऐसा ढक दिया जैसे कुएं को ढकते जा रहे हैं आज। लेकिन साधु संत को कौन सा पानी चाहिए? कुएं का। यदि साधु संत को कौन सा आहार चाहिए? जो आपने नीति न्याय से कमाया है, उसी धन से आप भोजन पानी कराइए, उनके परिणाम उसी रूप से होते हैं। समझ आ रहा? तो क्या लिखना है? एक हाथ में शुभ लाभ, दूसरे में शुभ खर्च। हम अच्छी न्याय नीति से कमाएंगे और हम रीति से ही खर्च करेंगे। यहाँ वहाँ हम पैसा डालने वाले नहीं हैं, यहाँ वहाँ हम खर्च करने वाले नहीं हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में 2 गाड़ियाँ हैं, तीसरी भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नया मॉडल है ना, इसलिए चाहिए। 2 मोबाइल पहले से हैं, तीसरा भी चाहिए, नया मॉडल है ना। बोलो, ये खर्चा पहले था क्या? मोबाइल का खर्चा पहले था क्या? आज कितना बढ़ गया। पहले टीवी थी, पर्याप्त था, वो भी कभी कभी देखने मिलती थी, कभी कभी देखने नहीं मिलती थी, घर में मना कर दिया जाता था। अभी एग्जाम चल रहा है ना, 10 दिन टीवी पर पर्दा डाल दो। अब क्या पर्दा डालोगे? क्योंकि वो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं आज के बच्चे। LCD आ गई। अब कौन सी CD आ गई? गरीब से गरीब परिवार में भी जाओगे तो बहुत बड़ी LCD लगी रहेगी। टीवी नहीं, अब LCD आ गई। और हाथ में टैबलेट आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, सारा का सारा। इतना खर्चा बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जैसा कमाओगे वैसा जाएगा, सीधी सी बात है। अभी जो मध्यम परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। आज ये नहीं कहा जा सकता कौन छोटा कौन बड़ा, क्योंकि झाड़ू लगाने वाले के पास भी मोबाइल है। बाइक से आता है, बाइक टिकाता है ना, मोबाइल चलाता है, मोबाइल भी चलाता रहता है और झाड़ू भी लगाता रहता है। बोलो ना भाई, आज के ज़माने कोई गरीब नहीं है। अब फ्री गेहूँ मिल रहा है, 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सारी चीज़ें। कहाँ कौन गरीब बचा आज का? समझ में आ रहा है? ये दशा हो गई। इसलिए कह रहा हूँ, कमाओ नीति से और खर्च करो रीति से। अपव्यय नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना व्यर्थ आपका जाएगा उतना आपको पाप का बंध होगा। जैसे पंखा चल रहा है, चलता छोड़ के चले जाओगे, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्या होगा इसका? अपव्यय। कितना पाप लगेगा। एक गांव में मैं गया, वहाँ पर एक स्कूल चलता था। आपको यकीन नहीं होगा, स्कूल चलता था वहाँ पर, और स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी थी और 2 महीने से स्कूल नहीं खुला था। उस नगर में हमारा प्रवेश हुआ तो जैसे धर्मशाला है, जस्ट बाजू में स्कूल लगा हुआ था, जस्ट बाजू में। और जैसे हम रात्रि वहाँ विश्राम किए तो पंखे की आवाज़ आ रही है, गडर 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 गडर। मैंने कहा भाई यहाँ तो स्कूल है, और स्कूल तो कब से नहीं खुला, पर ये पंखा कौन चल रहा है? देखा, पंखा तो चल रहा था, उसकी खिड़की में से सामने से दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कोई ना लेटा है ना कोई रुका है, कुछ नहीं। फिर मैंने उस समाज के सदस्यों से बोला, भाई क्या यहाँ कोई रहता है क्या? रात में पंखा चल रहा था। नहीं महाराज जी,
यहाँ कोई रहते नहीं, 2 महीने से स्कूल ही नहीं खुला। कितने महीने से? 2 महीने से। बस समस्या ये थी उस गांव में, अच्छी थी व्यवस्था कि हर 4 घंटे पे 1 आध घंटे लाइट चली जाती थी, सुन रहे ना, वरना पंखा तो जल ही जाता वो, है ना, क्या होता, जल जाता। अब बताओ 2 महीने से वो पंखा उनका क्या चल रहा था। अब किसको पाप लगेगा? ये कमेटी को, संस्था को। संस्था के पदाधिकारी बनना तो सरल है, पर पाप झेलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मत समझना जितना यहाँ पर गलत कार्य होता है, जितना वेस्टेज पानी जाता है, लाइट जाता है, पंखा जाता, ये किसको दोष लगता है? कमेटी के सदस्यों को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जितना भी पुण्य और धर्म ध्यान होता है उसका शुभ पुण्य भी उनको लगता है, ये भी। इसलिए बैलेंस बना रहता है। यदि शुभ कार्य ना हो और ऐसे होता रहे तो फिर तो उनको पाप का बंद होता जाएगा। 6-10 साल तक गैप पड़ेगा ना तो पाप का ही बंद हो जाएगा। इसलिए बुद्धि मट्ठर हो जाती है। बुद्धि को एक चतुर्मास मिल गया, इतना पुण्य बढ़ गया कि बुद्धि सद्बुद्धि हो गई तो काम बन जाता है। तो जैसा आता है वैसा क्या होता है, चला जाता है। ये स्थिति होती है। इसलिए जब भी पैसा कमाओ तो कमाते समय इतना ख्याल रखो बंधु, ये हम पैसा कैसे खर्च करना, मेहनत का पैसा है, नीति न्याय का पैसा है। और अन्याय से आता है कुछ नहीं, फिर आ जाएगा। एक व्यक्ति को तो परेशान करना है, फिर पैसा निकल लगा, लो बेटा लो खर्च कर, तो बेटा यहाँ पाप कर रहा है। तो यहाँ पर अनिति से ले रहे हो, अन्याय से ले रहे हो, झूठ बोल के ले रहे हो, मायाचारी से ले रहे हो, और वहाँ पर वो बेटा मायाचारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, डबल पाप हो रहा है। इसे तो पापा, कौन है आप? पापा, मैंने समझ गए, डबल पाप हो रहा है। यहाँ कमाने का पाप हो रहा है, अनर्गल रीति से कमा रहे हो, और यहाँ अनर्गल रीति से बच्चा खर्च कर रहा है। निमित्त कौन बन रहे हो? आप। इसलिए आप डबल पाप, इसलिए आपको बोलते हैं पापा, क्योंकि डबल आपका पाप चल रहा है। सुन रहे हो पापा? जी महाराज जी, ये तो पहली बार सुना मैंने। पापा की परिभाषा ऐसी भी होती है, ऐसी होती है पापा की परिभाषा। स्वयं भी संसार में फंसता है और बच्चों को भी संसार में फंसा देता है। जानता है इस संसार में फंसने के बाद कितना दुख, कितना कलेश, कितना क्या उठाना पड़ता है। और बच्चों को भी आ जाओ बेटा, सूरत स्वयं तो पिंजरे में है ही, और बच्चों को भी पिंजरे में बांध देता है। ऐसे स्टैंडर्ड वाले लोग हैं कि जब शादी विवाह होती है तो नहीं देखते कितना लाख खर्च हो रहा है। तो यदि समाज में विधान होता है तो अरे इतना खर्चा होगा, ऐसा होगा, कहाँ से आएगा, ऐसा होगा। बोलो ना, गलत कह रहे क्या? ये दशा है लोगों की। पाप के लिए दोनों हाथ खुले रहते हैं। और धर्म की बात कहो तो नहीं, इतना खर्च नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे पंचकर्णक में इतना खर्च होता है, विधान में इतना खर्च होता है, इसमें इतना खर्च होता है, हिसाब लगाएंगे। और जब घर में शादी विवाह होगी तो ले जाओ, बर्बाद करो, ले जाओ। ऐसे खुले हाथ वाले लोग ही पाप का बंद करते हैं। समझ आ रहा ना? तो पहला सूत्र कौन था? कमाओ नीति से, खर्च करो रीति से, अपव्यय मत करो। अब तीसरा है दान करो प्रीति से। थोड़ा दान करो पर प्रेम पूर्वक करो, हर्ष पूर्वक करो, खुश होकर के करो। जितना भी आप दान करो प्रेम पूर्वक दान करो। जैसे कि अभी ज्वार की बुआई होने वाली हो गई, क्या हो रही है? ज्वार हो गई, कब हो गई? हो रही है, कुछ हो भी रही है, चल रही, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? नहीं, गन्ना निकलने के बाद दूसरी खेती नहीं करते, क्या करते हैं? तो अब आप लोग गन्ना नहीं करते होगा तो पता नहीं, और यदि कोई ज्वार वगैरह बोता है ना, धान वगैरह बोता है, समझ आ रहा ना, और भी अनाज बोता है। हमने देखा इसलिए आपको बताते हैं। कैसे देखा? वो आदमी जो बैलों से खेती करता ना, वो है ना, तो क्या करता है, ऐसा हल चलाता रहता है। उसके बाद क्या करता है, वो एक इतना बड़ा क्या रखता है, टोकना रखता है, उसमें अनाज रखता है। यहाँ उसका गाना भी चलता रहता है। क्या चलता रहता है? गाना चलता रहता है, और हंसते खेलते हुए फेंकता रहता है। वो देखता है कितने दाने लिए हमने, बोलो ना, और कहाँ फेंकता है, सब फेंकता रहता है। एक भी स्थान जैसा नहीं बचता जहाँ पर वो नहीं फेंकता। पूरे खेत में हर्षपूर्वक नाचते खेलते हुए फैला देता है। समझ रहे ना? जैसे एक किसान
अपने पूरे के पूरे बीज खेत में फैला देता है, वैसे कमाई का कुछ % खुश होते हुए धर्म की भूमि में बो देना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। किसान बीज बोते समय खुश होता है कि दुखी होता है? फिर आप दान देते हुए, आपको भी दान देते हुए खुश होना चाहिए। नहीं, दान के लिए तो बोली लगती है 1001, फिर थोड़ा रुक जाओ, 2000, 2500, ऐसी बोली लगती है। अरे एक साथ पूरा क्यों नहीं फेंक पाता है? खेत में आप लगाते क्या? नहीं, वो बहुत जितना चाहिए पूरा पूरे खेत में एक तरफ से बिल्कुल कहीं बचना नहीं चाहिए, पूरा गोदाम में जितना रखा ना पूरा फैला दो, कितना अपने पास है। बोलो ना भाई, क्यों? क्योंकि विश्वास रहता है कि खेत में हम जो बो रहे हैं इसका 100 गुना फल मिलेगा। और दान क्यों नहीं फैला पाता अच्छे से? इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता मिलेगा फल कि नहीं मिलेगा। और जिसे विश्वास रहता है 1 रुपया दान दिया है तो 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया नहीं, आचार्य कहते अनंत गुना फल प्राप्त होता है दान दिया। ये विश्वास नहीं हो पाता उसको। खेत में बीज फेंकते समय तो बड़ा हर्षपूर्वक फेंकता है, बहुत खुश होता है, लेकिन दान देते समय ऐसा हर्ष होना चाहिए, मैं बीज बो रहा हूं, खो नहीं रहा। मैं बीज बो रहा हूं, खो नहीं रहा हूं। ऐसे ही मैं दान दे रहा हूं, खर्च नहीं कर रहा। खर्च करना अलग है और दान देना अलग है। खर्च करने से पाप का बंध होगा, लौट के भी नहीं आएगा। दान देने से अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ये दान है। दान माने बपन, बपन माने बोना, दानम बपनम। दान देने का अर्थ है बोना। लिख लो अच्छी, खोना नहीं। दान देने का अर्थ क्या है? बोना। ही तुम बो रहे हो। अच्छा ये बताओ, यदि कोई एग्रीकल्चर वाला कोई अफसर आता है, अधिकारी आता है, वो बताता है इतना इतना अनाज फेंको, इतनी इतनी फसल आएगी, अब उसकी बात मानते कि नहीं मानते? ऐसे मैं आया हूँ धर्म का एग्रीकल्चर सिखाने के लिए, अब इतना दान करो इतना मिलेगा, मानोगे कि नहीं मानोगे? वहाँ तो आप मान लेते हो क्योंकि एग्रीकल्चर की बात है, यहाँ पर एक धर्म का कल्चर है। कौन सा कल्चर है? धर्म का। इसको स्वीकार करो। इसलिए दान करो प्रीति पूर्वक। ये अब हमेशा ख्याल रखो, 1 रुपये का दान करो लेकिन खुश होकर के दान करो। अहो भाग्य समझो, मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का दान कर पा रहा हूँ। कल की ही बात है, सर जी कहाँ गए? सर जी समझते हैं आप? कौन? अक्षय। कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा धन्यवाद भाई, आपने ऐसा ऐसा काम किया। उन्होंने कहा धन्यवाद मत दो हमें, हमारा तो सौभाग्य है, गुरु की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये है, दूर बैठ करके भी वहाँ से भी आपके कीर्ति स्तंभ आदि के लिए भेज रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मेरा तो सौभाग्य, मुझे अवसर मिला, मैंने पैसा कमाया और दान देने का मुझे सौभाग्य मिल गया, अवसर मिल गया, गुरु की कृपा से मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। सोचो, ये भाव कहलाते हैं प्रीति पूर्वक देने के भाव। आनंद, उत्साह, मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो सौभाग्य है। दान देने का भाव हुआ मतलब सौभाग्य। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा, अच्छे कार्य हो रहे हैं, समझो तुम्हारे सौभाग्य का अवसर आ गया। मान लो कल बस्ती का काम शुरू हुआ तो समझो तुम्हारा सौभाग्य का उदय हो गया। तुम्हारी लाखों एकड़ जमीन आ गई, समझो वो उस एकड़ में जो बोओगे ना, जितना लाख एकड़ में नहीं पाओगे उतना उस जमीन में आप प्राप्त कर लोगे। ये आपके लिए सौभाग्य का अवसर आया है। किसका अवसर? सौभाग्य का। और इस चतुर्मास में तो कई प्रकार के सौभाग्य प्राप्त हुए आपको। कीर्ति स्तंभ का हो, चाहे गुरु मंदिर का हो, चाहे तुम्हारा चरण पादुका का हो, चाहे विधान में बैठने का हो, चाहे यहाँ द्रोण बस्ती की बीदी का निर्माण का हो, चाहे कल बस्ती का हो, समझो सौभाग्य जग गया आपका कई प्रकार से। ऐसा प्रीति पूर्वक भाव, उत्साह हो देते समय, जैसे आप लोगों ने भी सोना बरसाया था ना वेदी के लिए, उत्साह पूर्वक सब अपना अपना निकालते चले जा रहे थे। ये कहलाता है प्रेम पूर्वक दान देना, प्रीति पूर्वक देना। धीरे उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। हमने तो दान दे दिया, हम तो अहो भाग, हमारा जीवन धन्य हो गया, है ना, कई पीढ़ियों तक हमारी सुरक्षा हो गई।
कई भाव भाव की पर हमारी सुरक्षा होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, बोया है, खोया नहीं है। ये भाव अंदर होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए। आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो, कितने लोगों ने आज तक बैंक में पैसा जमा किया, हाथ ऊपर करना। अरे बैंक में पैसा कितने लोगों ने जमा किया आज तक? 1 रुपया तो किया होगा। सब ने किया, हमारा सबका जमा है, सबका जमा है। अच्छा ये बताओ, जमा करते हुए खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश। रात में आते हो ना, आज तो 3 लाख डाल दिया, कोई है नहीं वहाँ, गद्दे पर सो रहा है पट्ठा, और मन ही मन सोच रहा आज तो 3 लाख। 12 बजे तक नींद नहीं आती उसको। 2 बार पत्नी से बोलता है, पत्नी ना हो मायके गई हो तो फोन लगा के बोलता है, ना भी बोल पाए तो अंदर अंदर गुदगुदी उठती है। इतना बस, जैसा बैंक में पैसे डालते गुदगुदी उठती है, वैसे ही यदि आप मंदिर निर्माण आदि में दान करो, आपके अंदर गुदगुदी उठ जाए। ये हर्षपूर्वक दान देने के भाव आपको लगे आज तो संतुष्टि हो गई, आज तो आनंद हो गया, आज तो बड़ा मंगल हो गया, आज मेरे धन का सदुपयोग हो गया, ऐसा भाव आना चाहिए। तो तीनों सूत्रों को याद रखो। पहला सूत्र क्या है? पैसा कमाओ नीति से, खर्च करो रीति से, और दान दो प्रीति से। ये 3 सूत्र यदि आपके जीवन में आ गए तो समझो आपका जीवन में प्रीति भी हो गई, नीति भी हो गई, रीति भी हो गई, समझ रहे ना? फिर तो जीवन में संपत्ति अपने आप आएगी, आनंद का अनुभव अपने आप होता रहेगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम नीति, रीति और प्रीति को समझते हुए कमाना, खर्च करना, दान देना विधिवत कर सकें और उसके समीचीन फल को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु।